डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर 3 के टॉपिक थर्ड को डिस्कस करेंगे, विच इज़ बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस से जो हमारी मीनिंग है वो ये है कि मैट लैब में जितने भी आपके एलिमेंट्री फंक्शन है लाइक टेंजेंट, कोटेंजेंट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ऑल द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये मैट लैब में बिल्ट इन ही डिफाइंड है। इनको आपको खुद से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली मैटलैब में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आप खुद यूज़ करते हैं, जैसे बिल्ट इन कमांड्स हमारे पास होती है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, उसकी बिल्ट इन कमांड है। आपने किसी वेक्टर का ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसकी बिल्ट इन कमांड है। सेम इसी तरह अगर आपने कुछ फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन है, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो हमारे जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है जो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं वो किस तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शन इन मैटलैब, लेकिन हम यहाँ पे कुछ प्रिसाइज डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग फंक्शंस फिर आप खुद सर्च करेंगे। जब आप इस टॉपिक को फर्दर एलैबोरेट करेंगे तो फिर आप बुक्स की हेल्प और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस को देख सकेंगे, उनको अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पर एक्स। अगर हम मैट लैब के अंदर ई रेज टू पर एक्स लिखेंगे तो आपको एरर कैलकुलेट करेगा। मैट लैब जो है वो रीड नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय ई से आपकी क्या मीनिंग है। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम है, वो आप इस डिफाइन करेंगे। ये नेचुरल लॉगरिथम है, नॉट अ लॉगरिथम हुज बेस 10। तो उसका सिंटैक्स मैथ लैब के अंदर ये है। अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है किसी भी नंबर का या किसी कोई भी अरे है उसके हर एलिमेंट का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो फिर आप ये कमांड यूज़ करेंगे। पहले हम इस कमांड को थोड़ा इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, फिर हम इस कमांड को किसी भी अरे के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे इन सब फंक्शंस को, कि जब हम किसी भी अरे में जो एंट्रीज अवेलेबल हैं उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का हम एक्सपोनेंशियल ले सकेंगे, उसका हम लॉगरिथम ले सकेंगे, उसका हम स्क्वायर रूट ले सकेंगे। इस तरह कुछ और फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अब हम मैटलैब में इनको प्रैक्टिस करते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल, कोई वेरिएबल है जो आपने डिफ़ाइन किया, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, इसकी आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं। ई रेस इस ई एक्स पी एक्स मीन ई रेस टू पावर 2, ये आपके पास एक आंसर जो है वो आउटपुट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसका नेचुरल लॉगरिथम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लॉग टाइप 2 एंड देन प्रेस द एंटर की, आपको एक आउटपुट मिल जाएगी जो कि एक वेरिएबल आंसर है उसके अंदर सेव हो जाएगी। सिमिलरली अब आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो आप SQRT लिखें और देन फिर आप 2 एंड देन सिमिलरली ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आपने कैलकुलेट करना है तो आप इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सपोज आप फाइंड करते हैं कोई अगर आप कोई भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, एंड आप एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्लस वाई। ये आपकी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अगर आप इसमें वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, इसके फैक्टर करना चाहते हैं, तो आपके पास बिल्ट इन कमांड्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर आंस इज़ अ वेरिएबल, तो ये आपके पास आंस दे देगा। फॉर एग्जांपल एक और लिखते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 10। ये हमारे पास एक हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और वाई सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमारे पास बिल्ट इन कमांड है। मैटलैब ने जो हमें बिल्ट इन कमांड दी है, आप वो उससे इजीली इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैटलैब के अंदर जो सिंप्लीफाई कमांड है आप उसको यूज़ कर लें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर आपको इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो आप सिंपली इसकी फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। तो ये कुछ बिल्ट इन कमांड है जो मैटलैब के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी हमने बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जिसमें एक्सपोनेंशियल था, नेचुरल लॉगरिथम था और स्क्वायर रूट का फंक्शन था। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और लाइक दैट लॉगरिथम हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है, क्या हम इसको किसी अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। क्या हम इसको किसी अरे के ऊपर अप्लाई कर? यस, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर इस कमांड को हम यूज़ करेंगे तो वो कमांड जो है उसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जितने भी वेरिएबल हैं उनको क्लियर ऑल कमांड से वर्क स्पेस के अंदर क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अरे डिफ़ाइन करते हैं इस वेक्टर्स 1 2 एंड 3। ये हमने एक वेक्टर डिफ़ाइन किया। अब हम अगर ये कमांड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो इट्स मीन ये जो आउटपुट आई है इट्स मीन कि इसने इसकी ईच इंडिविजुअल एंट्री को कि ई रेज टू पावर समथिंग में कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली आप अगर नेचुरल लॉगरिथम लेना चाहते हैं अरे की हर एंट्री का, तो वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा 0.6931। इसकी हर एंट्री का उसने नेचुरल लॉगरिथम कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। सिमिलरली अगर आप हर एंट्री का स्क्वायर रूट अप्लाई करना चाहेंगे, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल कि आप स्क्वायर रूट कमांड अप्लाई करें और जो आपकी अरे है जिससे आपने उसे डिफ़ाइन किया हुआ है उसको राइट डाउन करें, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट्स ने इंडिविजुअल कैलकुलेट कर दिया। सो इसी तरह बहुत सी दूसरी एलिमेंट्री फंक्शन जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक साइन एंड कॉज एंड टेंजेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी हर एंट्री की टेंजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं अरे की, तो ये हमें टेंजेंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है लाइक साइन एंड कॉज, तो आप उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप सीकन, कॉस सीकन एंड टेंजेंट और इनके इन्वर्सेस की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है कि जब आपने इन्वर्स वैल्यू इसके हर कंपोनेंट की कैलकुलेट करनी है इस अरे की, तो उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए टेंजेंट एंड एक्स, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्ट इन फंक्शन जो है इसका सिंटैक्स है ए टेंजेंट एंड देन फिर वो अरे जो है उसको आप टाइप कर देंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा इस अरे के कंपोनेंट की इनवर्स टेंजेंट वैल्यू। सिमिलरली आप कॉसिकन की कर सकते हैं, ए कॉज एंड एक्स, ये हमारे पास आ गई जिसमें 0 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। यानी यहाँ पे जो इसकी कॉज इनवर्स की वैल्यूज़ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये एक हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स आया है। तो ये हमारी कुछ डिस्कशंस हैं जिसमें आप जो है बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स की फाइंड आउट करनी हो वो फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप एब्सोलूट वैल्यू किसी भी अरे की फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव्स रियल नंबर्स हैं, तो आप चाहते हैं उनकी एब्सोलूट वैल्यूज़ फाइंड कर ले, तो उसके लिए भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है और वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर एक्स हम डिफ़ाइन करते हैं 1 -2 -3 एंड 4। अब आप इसकी एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं हर एंट्री की, तो आपको पता है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो एब्सोलूट वैल्यू रियल नंबर्स की होती है, जो सेट ऑफ रियल नंबर की एब्सोलूट वैल्यू है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन जो है वो जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उनको सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर मैप कर देता है, आप इस तरह भी इसे कह सकते हैं। देन टाइप दिस वन, तो उसने जितने जो नेगेटिव नंबर्स से -2 एंड -3 उनको सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर मैप कर दिया। तो ये एब्सोलूट वैल्यू फंक्शंस का है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आपके वेक्टर में सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक वेक्टर हम राइट डाउन करते हैं 2 + 3 into aorta and 4 + 5 into aorta and 3 + 2 into
एयोटा। तो ये आपके पास जो है कॉलम 1 से 2, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2+3 एयोटा, सेकंड कॉलम के अंदर 4+5 एयोटा एंड थर्ड कॉलम के अंदर 3+2 एयोटा इसे डिस्प्ले कर दिया मैट लैब ने। अगर आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर एग्जांपल वाई इज और तो इसकी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन जब ये कॉम्प्लेक्स इंट्रीज के ऊपर अप्लाई होगा तो ये इनकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करेगा। यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आप रियल नंबर्स का स्क्वायर ले लें प्लस आप इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर ले लें, तो उन दोनों को आप ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो जो है उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो एब्सोल्यूट फंक्शन है फॉर द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के लिए वो क्या कैलकुलेट करेगा कि हर इंडिविजुअल एंट्री की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत से ऐसे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में अगर आप फॉर एग्जांपल सेट एक मैट्रिसेस आप ऐसा जनरेट करना चाहते हैं जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, तो उसके लिए मैट लैब के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आप ज़ीरोज़ कमांड को अगर आप यूज़ करें और अगर 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री जो है वो ज़ीरो आ गई है। तो ये हमारे पास एक यू कैन से बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स देता है जिसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो है। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 4×4 का ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू 1 हो तो आप ये बिल्ट इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास और बहुत सी ऐसी कमांड है मैट्रिसेस में जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेक्टर फाइंड आउट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2, 7, ये हमारे पास वेक्टर्स है जिसके ये एंट्रीज कैलकुलेट हो गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ जिसके डायगोनल पे ये जो वेक्टर है इसकी एंट्रीज डिस्प्ले हों, यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे ये वाली एंट्री जो है इस मैट्रिक्स की डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमारे पास मैटलैब के अंदर एक बिल्ट इन कमांड है, हम वो यूज़ कर लेंगे। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट हो गया हमारे पास जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे आप देखें तो ये जो वेक्टर है इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो अपीयर हो रही हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिमिलरली और बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सी ऐसी कमांड्स हैं, देयर आर मल्टीपल कमांड्स इन अ मैटलैब जो कि बिल्ट इन है और आप उसे अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो।